नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल अनुराधा की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। इनको अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए थी, लेकिन पार्टनर से डायरेक्टली शादी का प्रपोजल ही मिल गया। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। इन्होंने लिखा है, दीदी मेरा नाम अनुराधा है। काफ़ी पुरानी सक्सेस स्टोरी है, मेल पर आई थी। आई एम सॉरी अनुराधा, मुझे टाइम लग गया शेयर करने के लिए। मुझे अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए था, लेकिन शादी का प्रपोज़ल आ गया उनकी तरफ से। कहानी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है मेरे लिए, लेकिन मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। मेरे पार्टनर मुझे कभी भी कमिटमेंट नहीं देते थे। 8 साल का रिश्ता है और पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में रहा है। हम दोनों बहुत ज़्यादा लड़े हैं। मैं कमिटमेंट के लिए चीखती रही हूँ, चिल्लाती रही हूँ, लेकिन मेरे पार्टनर ने कभी भी मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। फाइनली 1 साल पहले मैंने अपने पार्टनर को कहा, आपका ही वीडियो देखा था और पता नहीं कैसे एक हिम्मत से आ गई और मैंने अपने पार्टनर को कह दिया, अगर कमिटमेंट नहीं तो रिश्ता भी नहीं। मुझे जाना है और मैं इस तरीके से पेंडुलम की तरीके से बीच में लटक करके नहीं रह सकती हूँ। अगर आप कमिटमेंट देते हो और मुझसे शादी करते हो तब तो ये रिश्ता मैं चलाऊंगी, अदरवाइज़ हम दोनों का बहुत ही समय बर्बाद हो चुका है। पता नहीं वो कौन सी हिम्मत थी जो मेरे अंदर आ गई थी। उसके पहले मैंने आपका प्यार वाला वीडियो 3 बार देखा था और एक हिम्मत से आ गई जिसमें आपने बोला था कि पार्टनर को स्टैंड लेना चाहिए और कमिटमेंट नहीं होता है तो रिश्ता नहीं रखना चाहिए। उसके बाद ये हिम्मत से आई, मैंने कई बार वो वाला वीडियो देखा और फिर अपने पार्टनर को सीधे तौर पर जाकर ये बात बोल दी। हमारा बहुत ज़ोर से झगड़ा हो गया, 1 साल तक पूरा ब्रेकअप भी चला। मैंने कोई बात नहीं की। मैंने मन में सोच रखा था, अगर मेरा पार्टनर कमिटमेंट देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो पेरेंट्स जहाँ बोलेंगे वहाँ मैं शादी कर लूँगी। पता नहीं इतना जोश, इतना जुनून कैसे आ गया था। और इस पूरे साल में जब ब्रेकअप चला मैं रोई नहीं, मैं अपने करियर के ऊपर फोकस करती रही और नतीजा ये निकला कि मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया और मुझे बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई। मतलब मेरे साथ तो सोने पे सुहागा हो गया। जब मेरी जॉब लगी तब तक मेरे पार्टनर को कुछ भी नहीं पता था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, उन्हें ये भी नहीं पता था कि मेरी जॉब लग गई है। उनका एक दिन मैसेज आया मेरे पास मेरे बर्थडे पर। उन्होंने मुझे विश किया और मुझसे कहा कि तुम कैसी हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, इतने टाइम से हमारी बात नहीं हुई है और मैंने तुम्हें सिर्फ विश करने के लिए मैसेज किया है। मैंने भी एक ही रिप्लाई किया था, थैंक यू सो मच, सब अच्छा चल रहा है। उसके बाद मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में कोई बात नहीं हुई। नेक्स्ट डे मेरे पार्टनर का कॉल आया। मैंने नंबर डिलीट कर दिया था इसलिए मेरे पास में नंबर नहीं था। अननोन नंबर समझ करके मैंने कॉल उठाया और मेरे पार्टनर से काफ़ी अच्छे से बात हुई। उन्होंने बोला कि मुझे अफेयर नहीं चलाना है तुम्हारे साथ, इस तरीके का रिश्ता मुझे भी नहीं रखना है, मुझे शादी करनी है। बोलो किस तरीके से इस चीज़ को प्लान किया जाए। बस वो एक समय था मेरी लाइफ का जो मेरी ज़िंदगी में लगा कि सब कुछ ठहर गया है, सब कुछ उड़ सा रहा है। पता नहीं क्या क्या फील हो रहा था, बस ऐसा महसूस हो रहा था ये अपने आप कैसे हो गया। और जब मेरे पार्टनर ने मुझे इस तरह से प्रपोज़ किया और इस तरह से डायरेक्टली शादी के लिए बोला, अब वो अफेयर में ही नहीं रहना चाहता था खुद से, वो खुद ही शादी करना चाहता था। उसके बाद में मैंने उन्हें बताया कि मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया है और मेरी जॉब भी लग गई है। तब उनको बहुत ज़ोर से रोना आया और उन्होंने कहा कि इस बीच में मैं तो ठीक से पढ़ भी नहीं पाया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया और तुमने ये करके दिखा दिया। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई और मैंने अपने पार्टनर को उसके बाद बूस्ट किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तुम्हें एग्ज़ाम इस बार क्लियर करना है और तुम्हें भी अच्छी जॉब पर लगना है। अब मैं उनको पूरी तरह से हेल्प करती हूँ, अपना पूरा सपोर्ट देने की कोशिश करती हूँ। हमारी शादी पक्की हो चुकी है। उनकी फैमिली घर आई थी और मेरी फैमिली और उनकी फैमिली के बीच के जो भी इश्यूज़ थे और हम दोनों के बीच के जो भी इश्यूज़ थे वो सब सॉल्व हो चुके हैं। एंगेजमेंट के बाद में मैं आपको ये सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ और शादी के लिए मैं आपको ज़रूर मेल करूँगी और आपको बताऊँगी कि कौन सी डेट फिक्स हुई है। अभी फैमिली में डेट फिक्सिंग की बातें चल रही हैं, लेकिन मैरिज का प्रपोजल सिर्फ कमिटमेंट के प्रपोजल के ऊपर मैनिफेस्ट हो गया। ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा मिराकल है।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच दी, थैंक यू। वाह, आप इनके 1 साल वाला पीरियड देख रहे हो, कितने लोग ऐसे निकालते हैं अपने पीरियड को। वो सिर्फ पार्टनर को याद करते हैं, पार्टनर को याद कर कर के रोते हैं और चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्योंकि प्यार था, रिश्ता था, यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका मैनिफेस्टेशन कैसे था। जब ये परेशान हो रहे थे, तड़प रहे थे या फिर चाह रहे थे कि कमिटमेंट मिल जाए, तो वो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन था। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पैनिक होके, खुश होके या दुखी होके या एकदम इंटेंस डिज़ायर जिसे बोलते हैं ना, वैसे पाना चाहते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन ही होता है। और उसके बाद इन्होंने लेट गो ही कर दिया, मतलब चीज़ को कम्प्लीटली छोड़ दिया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स ही करेंगे। अगर आप अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को सेट करते हैं, उसके बाद में अपनी दूसरी चीज़ों को सेट करने के लिए लग जाते हैं और उस चीज़ को छोड़ देते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बिना टेक्निक्स के, बिना किसी चीज़ के, बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किए बहुत सारी चीज़ें हम खुद भी रोज़मर्रा की लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। तो क्या हम हर चीज़ के लिए टेक्निक्स लगाते हैं? नहीं लगाते हैं ना। मतलब हम हर चीज़ के लिए टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये सच बात है कि नहीं करते हैं। तो फिर वो कैसे मैनिफेस्ट होता है? हमने उसे सेट किया होता है, हमने उसको चाहा होता है, बड़ी इंटेंस डिज़ायर होती है, और उसके बाद में हमने उसे छोड़ दिया होता है। उसके बाद आते हैं हमें 100% वाले रिजल्ट्स। तो इनकी कहानी में यही हुआ है, इनको मिले हैं 100% रिजल्ट्स। कमिटमेंट चाहिए था, लेकिन शादी का प्रपोजल आ गया सेम पर्सन से। वाओ, कंग्रेचुलेशंस। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।